और दुर्गाय नमः। राजा रेवत का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनकी सम्मत से रेवती बलराम का विवाह। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में महान संदेह हो रहा कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए, क्योंकि मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कि ब्रह्मज्ञानी शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक तक पहुँच जा पाते हैं। सत्यलोक भूलोक से बहुत दूर और दुष्प्राय है। राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ वहाँ कैसे जा सके? संपूर्ण शास्त्रों का यह निर्णय है कि मृत्यु के पश्चात ही प्राणी स्वर्ग में जाता है। मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है? और यदि वहाँ चला भी गया तो फिर वहाँ से लौटकर मनुष्य लोक में आ जाए, यह कैसे संभव है? व्यास जी बोले, राजन, दिव्य सुमेरु पर्वत के शिखर पर इंद्रलोक, भीन लोक, समयनपुरी, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ आदि लोक विद्यमान है। वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहते हैं। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती नंदन अर्जुन इंद्र के लोक में गए थे और वहाँ 5 वर्ष तक ठहरे रहे, इस मानव शरीर से ही इंद्र के पास उनका जाना हुआ था। ऐसे ही कुकुत्थ प्रभृति दूसरे बहुत से नरेश भी स्वर्गलोक में पहुंच चुके हैं। इतने राजेंद्र, इस विषय में किसी प्रकार भी संदेह नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्राय सभी लोकों में जा सकते हैं। हे मनुजेंद्र, जैसे पुण्य और संभवत्व को ही ब्रह्म आदि लोकों में जाने की योग्यता प्राप्त होने के कारण माना जाता है, वैसे ही यज्ञशील पवित्र आत्मा पुरुष यज्ञ के प्रभाव से वहां जाने के अधिकारी हो जाते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज रेवत ने अपनी सुंदर नेत्र वाली कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आज्ञा दी? फिर पुनः नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? भगवान, अब आप इन सब प्रसंगों के विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते, हे राजन, सुनो। महाराज रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचे, उस समय वहां गंधर्वों का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। उस संगीत ने उन्हें पूर्ण तृप्त कर आह्लादित कर दिया। गान समाप्त होने पर सभा भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उन नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट किया। राजा रेवत ने कहा, हे देवेश, यह कन्या मेरा पुत्री है, आप इसके योग्य वर बताने की कृपा कीजिए। हे ब्राह्मण, मैं किसके साथ इसका विवाह करूं, यही पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। मैंने बहुत से उत्तम कुल के राजकुमारों को देखा, परंतु मेरे चंचल मन के लिए कोई भी कुमार अनुकूल नहीं पड़ा। इतने हे देवेश्वर, इस विषय में आपसे सम्मत प्राप्त करने के लिए मैं शरण में आया हूँ। हे सर्वज्ञ प्रभु, आप किसी ऐसे सुयोग्य राजकुमार को बतलाए जो कुलीन, बलवान, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, दानी और धर्मात्मा हो। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा रेवत की बात सुनकर संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मलोक में थोड़े से समय में ही भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था। तो ब्रह्मा जी राजा से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो जो राजकुमार वर के रूप में उपस्थित थे, वे सभी अब काल के गाल में चले गए। उनके पिता, पौत्र एवं बंधु बांधव भी अब कोई बचे नहीं, क्योंकि इस समय वहाँ 27वें युग का द्वापर चल रहा है। तुम्हारे सभी वंशज काल के हो गए हैं, अब वह पूरी भी नहीं रही। दैत्यों ने उनसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा राज कर रहे हैं। वह पूरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उग्रसेन वहाँ के शासक है। ययाति के वंश में उनका जन्म हुआ है। पूरा मथुरा मंडल उनके अधीन था, परंतु उन्हीं नरेश का एक पुत्र कंस नाम के से विख्यात हुआ। देवताओं से द्रोह करने वाला वह महाबली पुत्र दैत्य के अंश से उत्पन्न था। उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर राज्य का प्रबंध स्वयं अपने हाथ में ले लिया था। राजाओं में वह सबसे बढ़ चढ़कर अहंकारी था। तब पृथ्वी अत्यंत असहाय भार से घबराकर ब्रह्मा जी के शरण में गई। श्रेष्ठ देवताओं का कथन है कि जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के भार से आक्रांत हो जाती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। उसमें कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान श्री कृष्ण अवतार हुआ। वे अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उस दुराचारी कंस का निधन हुआ। उन भगवान की आज्ञा से दुष्ट पुत्र के परलोकवासी हो जाने पर राजा उग्रसेन पुनः राज पर प्रतिष्ठित हुए। कंस के ससुर का नाम जरासंध था। वह पापात्मा एवं महान पराक्रमी था। वह कुपित हो मथुरा में आकर उल्लास पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। उसमें उस महान पराक्रमी राक्षस को भगवान के साथ युद्ध में असफल हो जाना पड़ा। तब उसने सेना सहित काले वन को
भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। यवनों का अध्यक्ष काल एवं महान शूरवीर है, सेना लेकर वह आ रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और वे द्वारका में चले गए। उस समय वह पूरी नष्ट प्राय हो गई थी। भगवान ने शिल्पियों द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके चारों ओर दुर्ग बन गए हैं। प्रतापी श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को द्वारका का अध्यक्ष बना दिया है। भगवान की आज्ञा के अनुसार वे वहां का प्रबंध करते हैं। ये दुश्रेष्ठ श्री कृष्ण संपूर्ण यादवों के लिए द्वारका में व्यवस्था कर दी है। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वे भगवान वहीं विराजमान है। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। हल और मूसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले बलराम जी महान शूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वे ही तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित सुयोग वर है। उन्हीं को अब तुम अपनी कमल नयनी कन्या रेवती अर्पण कर दो। वैवाहिक विधि के अनुसार बलभद्र जी के साथ इस कन्या का विवाह होना चाहिए। राजेंद्र, इसका कन्यादान होने के पश्चात तप करने के लिए तुम बद्री आश्रम में चले जाओ। कारण तब से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है और उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। व्यास जी कहते, राजन, पद्म योनि ब्रह्मा जी की इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारका चले गए। जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका था। तदंतर गंगा के तट पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करके वे नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य लोक चले गए। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपने बतलाया कि राजा रेवत कन्या की योग वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक में गए और वहाँ वे 108 युग तक ठहरे रहे। मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि तब तक वह कन्या तथा वे राजा ही बूढ़े क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दिनों में पूर्ण आयु ही कैसे प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, हे निष्पाप नरेश, ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, बुढ़ापा एवं ग्लान ये कदापि अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। राजा रेवत जब वहाँ चले गए तब राक्षसों ने शयार्थी वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। प्राय सभी प्रयत्न अत्यंत भयभीत हो कुछ स्थली छोड़कर इधर उधर कालक्षेप करने लगे। फिर क्षुप नामक मनु ने एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। वे ही इक्ष्वाकु सूर्यवंश के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने वंश की वृद्धि होने के लिए भगवती के ध्यान में सदा संलग्न होकर कठिन तपस्या की। नारद जी ने उनके उपदेश सके, उन्हीं के से उन्होंने अनुपम दीक्षा प्राप्त की थी। राजन, मैंने सुना है उन्हीं इक्ष्वाकु से 100 पुत्र हुए। उन सभी पुत्रों में सबसे बड़े कुक्षी थे। उनके बल और वीर का संपूर्ण समावेश था। महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। यह बात प्रसिद्ध है। शकुनी प्रभृत अत्यंत बलशाली जो उनके 50 पुत्र थे, उन्होंने उत्तर दिशा देश के रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। राजन, उनके 48 लड़के आज्ञा अनुसार दक्षिण देश की रक्षा में उद्यत हो गए। इनके अतिरिक्त जो 2 शेष पुत्र थे वे राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र भी कुक्षी हुए। वे ही राजकुमार भी कुक्षी शशात नाम से विख्यात हुए। पिता की मृत्यु के पश्चात पुनः उन महात्मा भी कुक्षी को राज्य का अधिकारी प्राप्त हो गया। स्वयं अयोध्या के राजा होकर वे शासन करने लगे। उस समय राजा शशात के द्वारा सरयू के तट पर बहुत से यज्ञ सांगोपांग संपन्न हुए थे। उनके पुत्र का नाम कुकुस्थ हुआ। ऐसा सुना जाता है कि उन कुकुस्थ के ही दूसरे नाम इंद्रवाह और पुरंजय भी है। राजा जन्मेजय ने पूछा, निष्पाप मुनिवर, एक ही व्यक्ति के नाम कैसे हुए? जिन कारणों से पृथक पृथक नाम रखे गए वे सब कारण मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजन, शशात के स्वर्गवासी हो जाने पर धर्म के ज्ञाता कुकुत्स अयोध्या के राजा हुए। उन्होंने पिता और पितामह से संबंध रखने वाले राज पर बलपूर्वक शासन किया। इसी समय संपूर्ण देवता दैत्यों से परास्त होकर त्रिलोकी के स्वामी सनातन भगवान विष्णु के शरण में गए। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें आज्ञा दी। भगवान विष्णु बोले, हे प्रधान देवताओं, तुम लोग शशाद कुमार राजा कुकुत्स से मित्र बनने के लिए प्रार्थना करो। वे ही संग्राम में दैत्यों को मार सकेंगे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश भगवती जगदम्बा की कृपा से उन्हें अतुलित शक्ति सुबलता से प्राप्त है। महाराज, भगवान विष्णु की यह सुस्पष्ट वाणी सुनते ही इंद्र सहित संपूर्ण देवता अयोध्या में विराजने वाले शशाद कुमार कुकुत्स के पास जा पहुँचे। राजा ने धर्म पूर्वक सावधानी के साथ उनका स्वागत किया और आने का कारण बताने के लिए आदर से पूछा। राजा कुकुत्स ने कहा, हे देवताओं, मैं धन्य और
पवित्र हो गया। मेरे जीवन की साथ पूरी हो गई, क्योंकि आज आपने मेरे घर पधार कर मुझे दुर्लभ दर्शन दिए। हे देवशनों, अब आप कर्तव्य के विषय मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बड़े से बड़ा कार्य अन्य मनुष्यों के लिए भले ही दुस्साध्य हो, मैं उसे सर्वथा संपन्न कर दूंगा। देवता बोले, राजेंद्र, हम तुमसे सहायता चाहते हैं। तुम इंद्र के सखा बनकर संग्राम में सुप्रसिद्ध दैत्यों को परास्त करो। इस समय वे दानव देवताओं के लिए अजय हो गए हैं। तुम्हें भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त है। तुम्हें कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तुमसे असाध्य हो। भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही हम तुम्हारे पास आए हैं। राजा ने कहा, हे सूरसत्तमो, मैं अभी सहायक बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु देवराज इंद्र, युद्ध के अवसर पर मेरे वाहन बने तभी सफलता मिल सकती है। मैं सत्य कहता हूँ, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इन इंद्र पर ही चढ़कर संग्राम में जाऊंगा और दैत्यों के साथ मेरा युद्ध होगा। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। देवताओं ने इस अद्भुत कर्तव्य के विषय में इंद्र से कहा, हे शशिपते, आप लज्जा छोड़कर इस नरेश का वाहन बनने की कृपा कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े भारी संकोच में पड़ गए। फिर भी भगवान विष्णु के बारंबार प्रणाम करने पर उन्होंने तुरंत वृषभ का रूप धारण कर लिया, मानो भगवान शिव के दूसरे नंदीश्वर ही हो। संग्राम में जाने के लिए राजा उन्हीं पर सवार हुए। वृषभ रूपधारी इंद्र के कुकुद पर बैठे थे। इससे उनका नाम था कुकुत्स पड़ गया। इंद्र को अपना वाहन बनाया था। इंद्र से इनका दूसरा नाम इंद्रवाह हुआ। दैत्यों के पूर्व पर विजय प्राप्त की थी, जिससे पुरंजय इस तीसरे नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर बाहुबली कुकुत्स ने दैत्यों को जीतकर उनकी संपत्ति देवताओं को सौंप दी। जो राजर्षि कुकुत्स के अनेक नाम हुए। महाराज कुकुत्स बड़े सुविख्यात नरेश थे। उनके वंशज राजाओं की भूमंडल पर कुकुत्स के नाम से प्रसिद्ध है। कुकुत्स की धर्मपत्नी के उदर से महाबली अनेना नाम का पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात परम क्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु को भगवान विष्णु का साक्षात अंश माना जाता है। भगवती जगदम्बा के चरण की उपासना में उनकी अटूट श्रद्धा थी। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्वरंधी समझना चाहिए। विश्वरंधी से श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। अपने वंश के वे प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। चंद्र के तेजस्वी एवं असीम पराक्रमी पुत्र का नाम युवनाश्व पड़ा। युवनाश्व से परम धार्मिक शावंत की उत्पत्ति हुई। उन शावंत ने ही शावंती नामक नगरी बसाई, जिसकी तुलना अमरावती से की जा सकती है। महात्मा शावंत के पुत्र बृहदस्व हुए। बृहदस्व के राजा कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व ने धुंधु नामक दैत्य का संहार कर डाला। तब से धुंधुमार नाम से विख्यात हुए। यह बात परम प्रसिद्ध है। कुवलाश के पुत्र दृढ़ हुए, जिन्होंने पृथ्वी के समय प्रकार से रक्षा की थी। धृतराष्ट्र के सुयोग पुत्र श्रीमान हयर्ष कहे गए हैं। हयर्ष के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र ब्रह्म और ब्रह्मराष्ट्र के पुत्र कृशाश्व हुए। कृशाश्व के बलशाली एवं सत्य पराक्रमी पुत्र का नाम प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित के पुत्र महान भाग्यशाली योनाश्व का नाम सुप्रसिद्ध है। योनाश्व से श्रीमान राजा मंधाता की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने 108 भव्य महलों का निर्माण कराया था। मानद भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने महान तीर्थ स्थानों में वे मंदिर बनवाए थे। माता के गर्भ में न रहकर पिता के उदर से उनकी उत्पत्ति हुई थी। पिता के पेट को फाड़कर उन्हें निकाला गया था। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग, राजा मंधाता के जन्म के विषय में यह कैसी काल्पनिक बात आपके ने कही है। ऐसी बात तो कहीं भी सुनने देखने को नहीं मिली थी। अब आप उन नरेश के जन्म का कारण विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा योनाश्व के उदर से जैसे उत्पन्न हुआ, कृपया वह पूरा प्रसंग स्पष्ट कहिए। व्यास जी कहते, राजन, परम धार्मिक राजा योनाश्व के 100 रानियां थी, परंतु किसी से कोई संतान नहीं हुई। इस कारण में प्राय चिंतातुर रहते थे। तदंतर संतान के लिए अत्यंत खिन्न होकर वे वन में चले गए और ऋषियों के पवित्र आसन पर उनका समय व्यतीत होने लगा। वहाँ बहुत से ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उन नरेश को दास देकर ब्राह्मणों के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। अतः उन ब्राह्मणों ने राजा योनाश्व से पूछा, नरेश, तुम इतने चिंतित क्यों हो? हे महाराज, कौन सा मानसिक संताप तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है? अपनी सच्ची बात बताने की कृपा करो। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम
यथासाध्य भली भांति यत्न करेंगे। राजा योनाश ने कहा, मुनियों, मेरे पास राज्य धन एवं उत्तम श्रेणी के बहुत से घोड़े विद्यमान है। महल में सैकड़ों साध्वी रानियां हैं। त्रिलोकी भर में कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो मुझसे बलवान हो। मंत्री और सामंत नरेश सबके सब मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। तपस्वियों, संतान न होने का ही एकमात्र दुख मुझे सता रहा है, इसके सिवा दूसरा कोई भी दुख नहीं। हे तपस्वियों, आप लोगों ने महान परिश्रम करके वेद और शास्त्र के रहस्य को जान लिया है। अब आपकी समझ में मुझ संतान कामी व्यक्ति के लिए जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। हे तापसों, आपकी यदि मुझ पर कृपा हो तो मेरे इस कार्य को संपन्न करने में आप तत्पर हो जाएं। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज योनाश्व की बात सुनकर उन ब्राह्मणों का मन कृपा से भर गया। उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया था। राजा को संतान हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर वैदिक मंत्रों द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया गया था। राजा योनाश को रात में बड़ी प्यास लग गई। वे उस यज्ञशाला में चले गए। देखा सभी ब्राह्मण सोए हैं, कहीं भी जल नहीं है। तब प्यास के मारे वे उस अभिमंत्रित जल को ही स्वयं पी गए। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा था। राजेंद्र, बस वह जल राजा के पेट में चला गया। प्रातः काल जब ब्राह्मणों ने देखा कि कलश में जल बिल्कुल नहीं है, तब उन्होंने महान सशंकित होकर राजा से पूछा, किसने यह जल पिया है? राजा ही जल पी गए। यह बात जानकर वे समझ गए कि देव सबसे बढ़कर बलवान है। तदंतर यज्ञ की पूर्ण आहुति कराकर वे सभी मुनिगण अपने घर पधारे। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थित हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महाराज योनाश का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पुत्र निकालने का सारा श्रेय राजा के सुयोग्य मंत्री के ऊपर निर्भर था। देवताओं की कृपा से राजा के प्राण नहीं जा सके। उस समय मंत्री लोग बड़े जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार अब किसका दूध पिएगा? इतने में इंद्र ने झट से उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर यह वचन कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। समय पाकर वे ही महान प्रतापी राजा मानधाता हुए। राजन, उन नरेश की उत्पत्ति का यही प्रसंग है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।